जय भोलेनाथ दोस्तों। कल की कहानी में हमने सुना कि किस प्रकार माता सती यज्ञ हवन कुंड में कूद करके अपने शरीर का दाह कर लेती हैं और शिव के गण क्रोधित होकर के राजा दक्ष की हत्या कर देते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए पितरों की 3 मानस कन्याओं की कथा लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक नहीं करते, इसलिए मुझे पता ही नहीं चलता कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। पास की बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मानस पुत्रियों की कहानी। ब्रह्मा जी के पुत्र राजा दक्ष को 60 कन्याएं हुई। उनमें से एक स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितरों के साथ हो गया। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं। ये पितरों की मानस पुत्रियां थीं। इनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ बल्कि मन से हुआ था। ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। वहां उनका दर्शन करके वहीं ठहर गई। उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार वहां पहुंचे। वहां उपस्थित सभी ने खड़े होकर सनत कुमार का स्वागत किया, परंतु ये तीनों बहनें बैठी ही रह गई। इससे नाराज होकर सनत कुमार ने इन तीनों को शाप दे दिया। बाद में तीनों द्वारा स्तुति करने पर सनत कुमार ने प्रसन्न होकर के इन्हें वरदान दिया और कहा कि तुम तीनों में ज्येष्ठ कन्या मैना हिमालय की पत्नी बनेगी, जिसके पार्वती जन्म लेंगी। दूसरी कन्या धान्या, जो राजा जनक की पत्नी होंगी, जिससे सीता माता का जन्म होगा। तीसरी कन्या कलावती वृषभानु की पत्नी बनेंगी और जिससे राधा का जन्म होगा। पार्वती भगवान शिव की पत्नी बनेंगी। सीता भगवान राम की पत्नी बनेंगी और राधा भगवान कृष्ण को प्राप्त करेंगी। इस प्रकार शाप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर ऋषि सनत कुमार भाइयों सहित वहां से अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी नारद जी को आगे बताते हैं कि हे नारद, मैना के साथ हिमालय का विवाह होने के अनंतर श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनिगण गिरिराज हिमालय के पास गए तथा हिमालय को जगदम्बा भगवती सती के दक्ष यज्ञ में शरीर त्यागने की कथा सुनाई और निवेदन किया कि यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाएं तो देवताओं को महान लाभ हो सकता है। देवताओं की यह बात सुनकर के गिरिराज हिमालय मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि प्रभु, ऐसा हो तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। तदंतर वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बता करके स्वयं भगवती उमा की शरण में गए और उनकी श्रद्धा पूर्वक स्तुति करने लगे। देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गई। देवताओं ने निवेदन किया कि भगवती शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होइए और रुद्र की पत्नी बने और यथा योग्य ऐसी लीला करें जिससे देवताओं का मनोरथ पूर्ण हो जाए। हे देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो जाएं और सबका दुख नष्ट हो जाए। भक्तवत्सला दयामयी माँ उमा विष्णु आदि देवताओं की स्तुति करने पर प्रसन्नता पूर्वक बोली कि हे देवताओं तथा मुनियों, आप सब अपने अपने स्थान पर जाएं। मैं अवतार लेकर मैना की पुत्री होकर रुद्रदेव की पत्नी बनूंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। यह कहकर जगदम्बा अंतर्धान हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। इधर गिरिराज हिमालय
और मैना दोनों दंपति ने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती उमा ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर के प्रसन्नता पूर्वक मैना से मनोभिलाषित वर मांगने को कहा। मैना ने कहा, जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो मुझे 100 पुत्रों का और उन पुत्रों के पश्चात मेरे एक पुत्री हो। शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी बने। मैना की बात सुनकर प्रसन्न हृदय देवी ने उनके मनोरथ पूर्ण करने का वरदान दिया और कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर के देवताओं का समस्त कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगतदात्री परमेश्वरी शिवा अदृश्य हो गई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तदंतर मैना और हिमालय कन्या प्राप्ति के निमित्त भगवती उमा की उपासना करने लगे। कुछ समय बाद भगवती जगदम्बा जन्म लेकर मैना के समक्ष अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। उसी क्षण विष्णु आदि सब देवता वहां आए और जगदम्बिका का दर्शन करके उन्होंने उनका स्तवन किया। जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तो देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। मैना ने प्रार्थना की कि हे महेश्वरी, आप कृपा करें, इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं। साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद मैना के समक्ष वह कन्या लौकिक गति से आश्चर्य करके और छोटी कन्या का रूप धारण करके रोने लगी। उनका मनोहर रुदन सुन करके सब लोग बहुत ही प्रसन्न हुए और वहां पहुंच गए। देवी शिवा दिनों दिन आनंद पूर्वक बढ़ने लगी। एक समय की बात है, जब नारद जी हिमाचल के घर गए तो गिरिराज हिमालय ने उन्हें प्रणाम करके उनकी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम करवाया। नारद जी से निवेदन किया कि मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो भी गुण दोष हो उन्हें बताइए। नारद जी ने शिवा की हस्तरेखा देखकर बताया कि शैलराज और मैना, यह कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है। अपने पति के लिए सुखदायिनी और माता पिता की कीर्ति बढ़ाने वाली होगी। हे गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथों में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान हैं। केवल एक रेखा विलक्षण है, जिसके अनुसार उनका पति ऐसा होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसे न कोई माँ बाप होंगे और न ही उसका कोई मान सम्मान का ख्याल रखने वाला होगा। वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। नारद की इन बातों को सुनकर मैना और हिमाचल दोनों ही अत्यंत दुखी हो गए, परंतु जगदम्बा शिवा नारद के वचन को सुनकर अपने भावी पति शिव को मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। हिमाचल ने कहा, मुने, मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? नारद जी उनसे सब प्रकार से सांत्वना दी और कहा कि ये सारे लक्षण भगवान शिव में घटते हैं। तुम्हें यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। नारद ने गिरिराज को शिव की पूर्व पत्नी सती का आख्यान सुनाया और कहा कि सती ही फिर तुम्हारे घर उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी ही होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कुछ समय व्यतीत होने पर मैना ने हिमावन से कहा कि पार्वती के लिए सुंदर वर खोजने का अनुरोध करो। हिमावन मैना को समझाया कि शिव ही पार्वती के लिए योग्य वर हैं, परंतु उन्हें प्राप्त करने के लिए पार्वती को कड़ी तपस्या करनी होगी। हिमावन की बात से संतुष्ट होकर मैना पार्वती के पास गई, परंतु वह तपस्या की बात पार्वती से कहने में संकोच करने लगी। उसी समय पार्वती ने स्वयं
अपने एक स्वप्न की बात माता से बताई और कहा कि आज मैं स्वप्न में एक दयालु तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव को प्राप्त करने के लिए उत्तम तपस्या करने का उपदेश दिया है। यह सुनकर मैना के वहाँ से शीघ्र अपने पति को बुलाकर पुत्री को देखे गए स्वप्न के बारे में बताया। यह सुनकर गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले, हिमालय की वह लोक पूजित पुत्री पार्वती उनके घर में बढ़ती हुई 8 वर्ष की हो गई। उसी समय शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए हिमालय के गंगा अवतार नामक उत्तम शिखर पर जाकर तपस्या आरंभ कर दी। तदंतर गिरिराज हर्षित होकर के अपनी पुत्री के साथ भगवान हर के समीप गए और शंभु से प्रार्थना की कि मेरी पुत्री आपकी सेवा के लिए बड़ी ही उत्सुक है, अतः आप अपनी सेवा के लिए इसे आज्ञा दीजिए। शंभु बोले, हे शैलराज, वेदों के पारगामी विद्वानों ने स्त्री को माया रूप कहा है, उसमें भी विशेष रूप से युवती स्त्री की तो तपस्या के लिए विघ्नकारिणी माना गया है। उनके संग से शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है और वैराग्य नष्ट हो जाता है। अतः हे शैल, तपस्वियों को स्त्री का संग नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवर्षि, उन शंभु का यह अस्पृह रहित निष्ठुर वचन सुनकर के हिमालय विस्मय में पड़ गए। अपने पिता गिरिराज को आश्चर्य में पड़ा देखकर भवानी ने शिवजी को प्रणाम कर उनसे कहा कि हे शंभो, आप तप की शक्ति से संपन्न होकर के महातपस्या कर रहे हैं। सभी कर्मों को करने वाली उस शक्ति को ही प्रकृति जानना चाहिए। उसी के द्वारा सबका सृजन, पालन और संहार होता है। हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो मेरे समीप रहने से आपको डरना नहीं चाहिए। पार्वती के वचनों से प्रभावित होकर भगवान शंकर ने हिमालय की पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया और भगवती पार्वती शिव की सेवा में पूर्ण रूप से तत्पर हो गई तथा महायोगेश्वर भगवान शीघ्र ही अपने ध्यान में मग्न हो गए। दोस्तों, इस प्रकार माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करके अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं, इसलिए वह उनकी सेवा में लग गई। आगे की कहानी में हम जानेंगे कि किस प्रकार माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ की सेवा करती हैं और उन्हें पति रूप में पाने के लिए वे क्या क्या तपस्या करती हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें। जय भोलेनाथ दोस्तों।